राधे राधे मित्रों। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे और अपने अध्ययन अध्यापन में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि अब परीक्षा को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो परीक्षा से पूर्व प्रैक्टिस सेट कर लेना आपके परीक्षा के दौरान आपके स्पीड को, आपके गति को और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। काफ़ी कम समय में आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और यह आपके प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी सुनिश्चित करता है। तो परीक्षा से पूर्व आइए हम कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। तो ये है संस्कृत का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं कुछ ट्रिक भी दूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा संस्कृत का आपका पहला क्वेश्चन। अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो आपको बताना चाहूँगा, अभितः के योग में अभितः, परितः, समया, निकषा, प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होता है। तो अभितः का अर्थ होता है आसपास, अगल बगल, और परितः का अर्थ होता है चारों तरफ, और समया का अर्थ होता है समीप, और निकषा का अर्थ होता है निकट, हा का अर्थ होता है शोक, और प्रति का अर्थ होता है की तरफ, की ओर। इनके योग में द्वितीया विभक्ति होता है। तो अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो द्वितीया विभक्ति। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता है आचार्य मम्मट। तीसरा प्रश्न है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो गत्यात्मक, जैसे गच्छति, जो गति को दिखाता है, ऐसे धातुओं के योग में विभक्ति होती है द्वितीया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो पूज्य ये आपका शुद्ध शब्द है, पूजनीय ये भी आपका शुद्ध शब्द है, पूज्यनीय ये आपका अशुद्ध शब्द है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, इसे इग्नोर आप नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देकर जाएंगे। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा है। तो पूज्य, पूजनीय ये आपके शुद्ध हैं और अशुद्ध है पूज्यनीय। हालांकि आप आम तौर पर गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं और आप उसे सही समझते हैं, वह आपका गलत होता है। ठीक है। अगर हम बात करें छात्र उपविशति है, तो उपविशति, अगर हम बात करें अन्व, ठीक है, और अध्व, अध्य, आंगवश। तो अगर उपसर्ग हो या अनु उपसर्ग हो, उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो, आंग उपसर्ग हो, ठीक है, यदि धातु के पहले उप आ जाए, अनु आ जाए, अधि आ जाए, आंग आ जाए, किस धातु के पहले? वस धातु के पहले। तो ये वस धातु के पहले
ये वस धातु के पहले, ठीक है, ये जो धातु वस है, वस धातु के पहले अगर उप, अनु, अधि और आंग आ जाते हैं तो इसमें द्वितीया विभक्ति होता है, द्वितीया विभक्ति, ठीक है, द्वितीया विभक्ति। तो इसमें कौन सा विभक्ति होगा? द्वितीया। द्वितीया विभक्ति में कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। तो द्वितीया विभक्ति, इसमें द्वितीया विभक्ति होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में सर्ग है तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होते हैं और किरातार्जुनीयम किसने लिखा है? तो वह भारवी हैं। 18 सर्ग होते हैं, 18 सर्ग। और आपका 20 सर्ग शिशुपाल वधम में होता है जिसको माघ ने लिखा है, और 22 सर्ग नैषधीय चरितम में होता है जिसको श्री हर्ष ने लिखा है, ठीक है। और ये तीनों जो है यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रहे। तो 18 नाट्य सांख्यम पंचम वेदम, नाट्य सांख्यम पंचम वेदम, यह कथन किसका है? तो भरत मुनि का है। भरत मुनि ने कहा कि 5वां वेद नाट्य सांख्य है, ठीक है। तो जैसा कि वेद कितने हम जानते हैं? 4 वेद जानते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, फिर क्या? यजुर्वेद, ठीक है, फिर इसके बाद सामवेद, फिर इसके बाद क्या है? अथर्ववेद। हम इन्हीं को जानते हैं, इन 4 वेदों को। तो 5वां वेद जो माना है, जिसको नाट्य सांख्यम, नाट्य सांख्यम जो ये 5वां वेद माना है, किसने? तो भरत मुनि ने माना है। किसने? भरत मुनि ने, ये याद रहे, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद, ये बार बार प्रश्न पूछता है, तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो पाठ्य और संवाद का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो यज्ञ का मिलता है, अभिनय का मिलता है, नाटक का मिलता है। सामवेद में, ठीक है, जिसे संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है, सामवेद। तो स्वर होता है, संगीत होता है। तो स्वर और संगीत गायन किसमें का उल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद। अथर्ववेद में जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि, अंधविश्वास इत्यादि किसमें पाए जाते हैं? तो अथर्ववेद में, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम बात करें रुच्य अर्थानाम प्रियमाणय, रुच्य अर्थानाम प्रियमाणय सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो आपको बता दें कि रुच्य मतलब रुचि, और रुचि के अर्थ में, ठीक है, देखिए जैसा कि आपको किसी भी चीज़ में रुचि तभी आएगी जब वह चीज़ आपको प्रिय लगने लगे, जिसको आपको करने में आपको प्रसन्नता का अनुभव हो, ठीक है, जिस कार्य को करने में आपको प्रसन्नता का अनुभव हो, उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। और इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, यह चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो जब भी रुचि के अर्थ में, ठीक है, कोई प्रिय वस्तु, ठीक है, कोई प्रिय जो है आपको काम लगे, जिस कार्य को करने में आपको खुशी का अनुभूति हो, प्रसन्नता का अनुभूति हो, तो उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाए, ऐसे में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए नित्य नपुंसक लिंगम एक वचनांत, ठीक है, नित्य नपुंसक लिंगम एक वचनांत समास है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव के समास में जाना था
कि इसमें नित्य नपुंसक लिंग होता है और एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास का ज्ञान कितने अर्थों में होता है? अव्ययी भाव समास को कितने अर्थों में, अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है यह है। तो अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है, ठीक है। तो 16 अर्थों में। अब देखिए बहुव्रीहि समास जिसके अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधानो अव्ययी भाव समास है। अन्य पद प्रधानो, ठीक है, अन्य पद प्रधान है अव्ययी भाव, अन्य पद प्रधान है अव्ययी भाव समास है। तो जिसका न तो प्रथम पद प्रधान होता है न तो द्वितीय पद प्रधान होता है, जिसका अन्य पद प्रधान होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए द्विगु समास ये तत्पुरुष समास का ही भेद है, ठीक है। और तत्पुरुष समास के कितने 2 भेद है, कर्मधारय समास और क्या द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो यदि किसी जातिवाचक संख्या के अगर आगे किसी जातिवाचक संज्ञा के अगर संख्या का प्रयोग हो जाए, किसी जातिवाचक संज्ञा के आगे अगर संख्या का प्रयोग हो जाए, उस जातिवाचक संज्ञा को हम संख्या से दिखाएं, तो वह क्या होगा? द्विगु समास होगा। लेकिन याद रहे, अगर नदी के आगे अगर संख्या शब्द का प्रयोग है तो नदी भी सूत्र से वह अव्ययी भाव समास होगा। अब द्वंद्व समास क्या है? ठीक है, जिसका उभय पद प्रधान है, उभय पद प्रधान हो अव्ययी द्वंद्व समास है। यानी जिसका न तो प्रथम पद प्रधान होता है, तो जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। अब आइए अगला, अविद्या मृत्युम त्रित्वा विद्या मृत मस्तनुते, इस उक्ति का मूल सूत्र है तो ये है ईशावास्योपनिषद, ठीक है, आस्योपनिषद, ठीक है। और देखिए अगला है राम गच्छति का कर्मवाचक होगा, तो राम गच्छति। देखिए जब भी कर्मवाचक पूछे तो इसका ये जो राम है इसका तृतीया विभक्ति हो जाएगा। तो राम का तृतीया विभक्ति क्या होगा? राम रामम रामीण, क्या हो जाएगा? रामीण। और गच्छति का हो जाएगा गम्यते, तो ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। कर्मवाचक जब भी पूछे तो इसका क्या हो जाएगा? तृतीया, तो रामीण गम्यते हो जाएगा, ठीक है, रामीण गम्यते। अब देखिए हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, सूक्ति किस ग्रंथ की है? ठीक है, तो यह किरातार्जुनीयम। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो किरातार्जुनीयम की है। अब देखिए अव्यय शब्द है तो ये सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है सदैव, ठीक है। और ये जो सदैव है यही अव्यय शब्द है, क्योंकि अ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च होना है। यह सदैव जो है सर्वदा सर्वदा सर्वदा, संस्कृत में सर्वदा 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 बोला जाता है, ठीक है। हाँ संस्कृत में हमेशा सर्वदा सर्वदा, और यही हिंदी में बोला जाता है हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो नदी का रूप चलता है तो इसका बदलता रहता है, इसका रूप क्या बदलता रहता है? नदी का रूप चलता है, आम का रूप चलता है, ठीक है। मया मय मतम मई रे सत इत्यादि रूप चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो इन तीनों का रूप चलता है। तो जिनका रूप बदलता है उनको अव्यय नहीं कहते हैं, जिनका रूप हमेशा एक जैसा रहे उसे क्या कहते हैं? अव्यय। अब देखिए अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कालिदास जो है वह उपमा के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें उपमा अलंकार का जो है सम्राट कहा जाता है कालिदास। और जो है भारवी जो है वो अर्थ गौरवम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारवी जो है अर्थ गौरवम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और पद लालित्यम के लिए जो है दांडी प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये उपमा और अर्थ गौरवम और पद लालित्यम तीनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो माघ प्रसिद्ध है, ठीक है, श्री माघ, इन्होंने शिशुपाल वधम लिखा, ठीक है। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाए, तो अभेद का मतलब क्या होता है? जैसे उपमेय और उपमान में अगर भेद किया जाए, भेद का मतलब होता है तुलना, अगर तुलना किया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है।
तो यही भेद। अभेद, अ का मतलब नहीं, भेद किया जाए मतलब तुलना नहीं किया जाए। तो जब उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाए, इसमें तुलना न किया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जब उपमेय और उपमान में, ठीक है, संभावना, ठीक है, संभावना संदेह प्रकट किया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, संभावना प्रकट किया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर क्या उत्तर बन जाएगा? यहाँ पर उत्तर बन जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, अब देखिए, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है तो 14 खंडों में बांटा है। कितने खंडों में? 14 खंडों में। अब देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है तो ये आचार्य विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो आचार्य विश्वनाथ का है। ठीक है, क्योंकि यह जो हलाहल जो रस था उसको लीन कर गए थे, उसको पी गए थे। जो हलाल, जैसे अमी हलाल मद भरे श्याम श्वेत श्याम रत्नाल, ठीक है, अमी हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नाल। ठीक है, तो यह किसका पंक्ति है? ये रसलीन का है। और इस रसलीन को जो है, रस को लीन कौन कर गए थे? भोलेनाथ। हलाल जो था अमृत को तो असुर और असुर यानी कि देवता और राक्षस में उसके लिए झगड़ा हो गया था। ठीक है, लेकिन अमृत को पीने का काम कौन किया था? तो वह विश्वनाथ ने किया था। तो रसात्मकम काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जब भी यह रसात्मकम काव्यम की बात का है तो आचार्य विश्वनाथ आएंगे। ठीक है, अब पंडित जगन्नाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो ये जगन्नाथ जो है, ये रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम। ठीक है, तो काव्य की यह परिभाषा दी। ठीक है, तो दोनों लोगों में अंतर है और आप समझ गए होंगे। अब देखिए, दूत वाक्यम कृति है तो दूत वाक्यम कृति है आपका भास का, जो आपका वो स्वप्नवास वदतम जो है भासी का है, जिसका आपको ट्रिक मिल चुका है, स्वप्नवास वदतम। तो उसी तरह दूत वाक्यम, एक तो मेघदूत तो कालिदास है, लेकिन अगर दूत वाक्यम की बात आए तो भास ही, भास ने कुल 15 कृतियाँ जो लिखी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो स्वप्नवास वदतम दूत वाक्यम, ठीक है, ये किसकी है? भास की है। ठीक है, अब देखिए, उमेश, उमेश उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो आध गुण है, इसमें गुण संधि है। उमाधन ईश, उमाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा? उमेश। अब देखिए, पंचविंशति, तो पंच का मतलब 5, अविंशत का मतलब होता है 20। तो 5 और 20 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है तो भोक्तुम में भुज जो है, भुज जो है आपका क्या है? धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। जो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन, ये तुमुन में तुम शेष बचेगा। तुम शेष कैसे? कि हलंत्यम सूत्र से। ठीक है, हलंत्यम ये इति संज्ञा है, इसको इति संज्ञा बोला गया है। इसका नाम क्या है? इति संज्ञा है। ठीक है, जो हलंत्यम वाला वर्ण होता है उसको इति संज्ञा नाम दिया गया। और ये इति संज्ञा जो है, ये तस्य लोप सूत्र से या हलंत्यम सूत्र से इनका लोप हो जाता है। और इसमें जो ऊ है, इसका उपदेशीय सूत्र से लोप हो जाता है, तो बचता है तुम। ठीक है, तो ये जो है भुज में, भुज और भुज में अगर हम तुम जोड़ देंगे, ठीक है, तो यही होता है भोक्तुम हो जाता है। अरे भोक्तुम करें, हाँ भोक्तुम। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? भुज भोक्तुम हो जाएगा। ठीक है, तो भुज धन तुमुन। और देखिए, हितोपदेश में संधि है तो हित धन उपदेश, हित 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 धन उपदेश। ठीक है, हितोपदेश है, उपधन। तो अ हो गया और उ है, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। तभी नहीं हो गया, हितोपदेश है, क्या हो जाएगा? हितोपदेश है। तो ए ओ अर अल किसका होता है? गुण संधि का। ठीक है, अब देखिए, बहुभूत का संबंध है तो बहुभूत का संबंध, ठीक है, यानी कि यदि आप भावनाओं में भूत हो जाएं, यदि आप किसी गरीब को देखकर, किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर, ठीक है, किसी दीन दुखिए को देखकर अगर आपके अंदर करुणा दया प्रेम का भाव आ जाए
तो उत्तर मिलेगा कि आपका चरित्र राम की चरित्र जैसा है। तो उत्तर रामचरितम ये किसने लिखा है? भवभूत ने। ठीक है। अगर हम बात करें महावीर चरितम, अगर हम बात करें मालती माधव, तो इन तीनों का संबंध किससे है? तो भवभूत से है। ठीक है। अब देखिए पीताम्बरम का विग्रह है, तो पीतम च तत् अम्बरम, तो ये भी है, और पीतम अम्बरम, ठीक है, पीतम अम्बरम यश ये भी है। यहाँ पर ये उत्तर माना गया है। ठीक है। जैसा कि जब दोनों दिया जाए तो प्राथमिकता हमारा इसी पर होना चाहिए, पीतम अम्बरम यश है। ठीक है। ये बहुव्रीहि समास है और ये कर्मधारय समास है, तो इसमें 85 का ए माना है। ठीक है। जो कि 100% सही होना चाहिए, बी। अब देखिए गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो गलत वर्तनी वाला शब्द इसमें देखिए पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग आपका कैसे लिखा जाता है? पुल्लिंग शुद्ध जो लिखा जाएगा वो आपका डबल ल होगा। ठीक है। पुल्लिंग है, ये हुआ आपका। ठीक है। तो यही आपका गलत है, यहाँ पे देखिए डबल ल नहीं है। ठीक है। अब देखिए राजपुत्र में समास है, तो राज्ञा पुत्र है, राज्ञा पुत्र राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के जैसा कि जानते हैं 6 भेद होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी में ही संबंध कारक होता है, तो काकी के, ठीक है, काकी के उसी में होता है ना। तो ये राजा का पुत्र। अब देखिए चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर है, तो चंद्रशेखर है अर्थात किसको? चंद्र है, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात, ठीक है, चंद्र है मस्तक पर जिसके अर्थात क्या हो जाएगा? ठीक है, भगवान भोलेनाथ। ठीक है। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? तो द्विकर्मक देखिए 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 16 जो है द्विकर्मक धातुएं होती हैं वह कौन कौन सा आती हैं? तो जान लीजिए दुह, याच, याच, पच, दंड, पच, दंड, याच, पच, दंड। ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी के घर पे जो है गाय होगा तो आप किसी से याचना करते हो, प्रार्थना करते हो। जैसे आपका छोटा भाई होगा तो उससे आप याचना करते हो कि जैसे मान लीजिए विशाल है, विशाल से आप याचना कर रहे हो। ठीक है। तो विशाल से याचना कर रहे हो तो कह रहे हो विशाल भैंस को दुह, नहीं तो 5 डंडा लगेगा। ठीक है। भैंस को दुह नहीं तो 5 डंडा लगेगा। तो दुह, याच, पच, दंड। ठीक है। अब देखिए अब है एक है रुद। अब देखिए रुद हो गया, फिर हो जाएगा प्रच्छ, फिर हो जाएगा ची। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें लिखना चाहे ब्रू। ठीक है, ची। तो यहाँ पर हो गया रुद का मतलब, हम रुद का मतलब जानेंगे। रुद, यहाँ पर रुद का हम अर्थ लेंगे। ठीक है। रुद का अर्थ लेंगे रुद्र से। क्या हम कहेंगे? रुद्र। ठीक है। प्रश्न पूछना और चिढ़ाना। रुद्र ब्रू का मतलब भाई, नहीं ब्रो मतलब भाई नहीं बोलते हैं, रुद्र। तो रुद्र ब्रू भाई, रुद्र ब्रू मतलब रुद्र भाई। प्रच्छ मतलब प्रश्न पूछना, और चीक मतलब चिढ़ाना, बंद करो। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब देखिए अगला है सास जी मथ मुस, सास जी मथ मुस। ठीक है। तो सास जी, ठीक है, मुझे, मुस मतलब मुझे मत मथो। सास जी मुझे मत मथो, सास जी मत मुस। ठीक है। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा आपका? हाँ, वह कृष
वह कृष मतलब किसान, नी का मतलब नहीं और री का मतलब है। वह कृष मतलब किसान, नी मतलब नहीं, हरी का मतलब है, वह किसान नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16 जो है 16 धातुएं हो गई। ठीक है, 16 धातुएं। ठीक है, तो कौन द्विकर्मक धातु नहीं है, तो इसमें क्या हो जाए, कृष है, दंड है, मत है, ये पाए गए, तो मन ये है नहीं है। तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी है, पद की। पद घुघरू नाच मीरा नाचेगी, पद घुघरू नाच मीरा नाचेगी। तो पद में छन छन, पद में क्या है, छन छन करेगा। ठीक है, पद में, तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है पद की। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और बड़े ही सरल और सहज तरीके से प्रश्नों का जवाब दिया गया, और इन प्रश्नों का आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी के साथ लेते हैं विदा। तब तक के लिए कल फिर एक वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आपका रात्रि शुभ हो।